नमस्कार साथियों, मैं रोहन ओसवाल और मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, यदि हमें भगवान जैसा बनना है तो इसके लिए हमें भक्ति छोड़नी पड़ेगी। लेकिन ऐसा क्यों है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले इस विषय पर चर्चा करते हैं कि भक्त या भगवान बनने में से क्या बेहतर है। मतलब भगवान जैसा बन जाना ज़्यादा बेहतर है या भक्त बनना। साथियों, भक्ति करने पर हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन भगवान से ज़्यादा पुण्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। जो भक्त हैं वो कहीं ना कहीं पाप के मार्ग पर भी चलते हैं, लेकिन भगवान एकमात्र हैं जो पूरी तरह से निष्पाप हैं। तो इसका सीधा अर्थ यही है कि भगवान होना ज़्यादा बड़ी बात है और भक्त होना छोटी बात है। भक्त तो कोई भी हो सकता है। तो बेहतर यही है कि हम भगवान जैसा बने। भगवान जैसा बनने के लिए हमें अपने अंदर के विकारों को समाप्त करना पड़ेगा, अपने अवगुणों को समाप्त करना पड़ेगा, जैसे कि काम, क्रोध, डर, दुख, इन सभी विकारों को समाप्त करना पड़ेगा, जो भक्ति करने से संभव नहीं है। भक्तों में ये सभी अवगुण पाए जाते हैं। तो प्रश्न ये है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे अंदर के ये सभी अवगुण समाप्त हो जाएं। तो इसके लिए हमें भगवान के एक महान गुण को अपनाना पड़ेगा, और ये गुण है राइट हैंडर और राइट फुटर होने का। साथियों, भगवानों में ये गुण समान रूप से पाया जाता है। यदि इस दुनिया में वाकई में 33 करोड़ भगवान हैं, तो कोई नर रूप में भी हो सकता है, कोई नारी रूप में भी हो सकता है। किसी के हाथ में अस्त्र शस्त्र हो सकते हैं और किसी के हाथ में नहीं भी हो सकते हैं। कोई वृद्ध रूप में हो सकता है, कोई बाल रूप में हो सकता है। तो इन सभी में असमानता तो है, लेकिन एक समानता ऐसी है जो इन सभी में होगी, एक समानता, और वो ये है कि ये सभी राइट हैंडर और राइट फुटर हैं। इसके अलावा भी और भी कई उदाहरण हैं, जैसे कि हनुमान जी हमेशा गदा दाएं हाथ में रखते हैं। सुदर्शन चक्र विष्णु भगवान के दाएं हाथ में ही मिलेगा आपको। यह सच है कि विष्णु भगवान कुछ चित्रों में गदा आपको उनके बाएं हाथ में मिलेगी, लेकिन ये संभव ही नहीं कि विष्णु भगवान जब भी गदा का प्रयोग करें किसी पर, तो वो अपने बाएं हाथ से करें। विष्णु भगवान भी निश्चित रूप से गदा का प्रयोग दाएं हाथ से ही करेंगे, और त्रिशूल शंकर भगवान अपने दाएं हाथ से ही प्रयोग में लाएंगे। मुसलमान और ईसाई ये कह सकते हैं कि हमारा भगवान तो निराकार है। वो ना ही राइट हैंडर है और ना ही राइट लेगर है और ना ही लेफ़्ट हैंडर है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके भगवान भी सर्वशक्तिमान हैं। भले ही वे अवतार नहीं लेते हों, लेकिन एक सच ये भी है कि वो अवतार लेने में सक्षम हैं। यदि उन्होंने अवतार लेने का निर्णय किया,
तो निश्चित रूप से वो भी राइट हैंडर ही बनेंगे। ये हमें विश्वास करना चाहिए। राइट हैंडर और राइट फुटर बनने से हमारे अंदर के सभी अवगुण समाप्त हो जाएंगे। और यही कारण है कि भगवान में ये सभी अवगुण नहीं पाए जाते। और यही चीज़ भक्त और भगवान को एक दूसरे से अलग बनाती है। लेकिन अब एक प्रश्न ये आता है कि हम भक्ति के मार्ग पर चलते हुए भगवान क्यों नहीं बन सकते। प्रश्न तो ये भी है कि क्यों ना दोनों ही कार्य एक साथ कर लिए जाएं। भगवान की भक्ति करते करते भगवान जैसा बन जाए। लेकिन साथियों, ये संभव नहीं है। इसका कारण ये है कि राइट हैंडर और राइट फुटर बनने हम तभी बन सकते हैं जब गुरु हमारी कुंडली में बैठा गुरु अपनी ऊर्जा खर्च करे। मतलब हमारी कुंडली में बैठा गुरु अपनी ऊर्जा खर्च करके हमें राइट हैंडर बनाता है और साथ ही साथ हमें भगवान की भक्ति भी करवाता है हमसे। तो साथियों, अगर ये दोनों कार्य हमने एक साथ किए तो इससे गुरु पर दबाव पड़ेगा। गुरु को अपनी ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, जिसके दो परिणाम देखने में आ सकते हैं। पहला परिणाम ये होगा कि हम एक्सट्रीम राइट हैंडर बनने के लिए जिस इच्छा शक्ति की ज़रूरत पड़ती है, उस इच्छा शक्ति को हम समेट पाने में असमर्थ होंगे। मतलब कि हम इतनी इच्छा शक्ति का विकास ही नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर इच्छा तो रहेगी, लेकिन हम सावधानी बरतना बंद कर देंगे। क्योंकि राइट हैंडर बनने के लिए, एक्सट्रीम राइट हैंडर बनने के लिए सावधानी की ज़रूरत है। जीवन में प्रत्येक क्षण अपने बाएं हाथ का उपयोग, मतलब प्रत्येक क्षण ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपने बाएं हाथ का उपयोग न करें। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि हम इच्छा शक्ति का विकास कर पाने में असमर्थ हो जाएंगे। अब दूसरी बात ये है कि अगर यदि ज़ोर ज़बरदस्ती से हमने इच्छा शक्ति का विकास कर लिया और ख़ुद को एक्सट्रीम राइट हैंडर और राइट फुटर बना भी लिया, तो इसका परिणाम ये होगा कि भक्ति में हमारा मन कम लगेगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में गुरु अपनी ऊर्जा हमें राइट हैंडर बनाने में खर्च कर रहा होगा और फिर उसमें इतनी शक्ति ही नहीं बचेगी कि वो हमसे भक्ति करा सके। तो इसका परिणाम ये होगा कि भक्ति में हमारा मन कम लगेगा। तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है साथियों कि दोनों में से क्या बेहतर है, भगवान की भक्ति करना या खुद को एक्सट्रीम राइट हैंडर और राइट फुटर बनाना। तो इस प्रश्न का यही उत्तर है कि हम खुद को राइट हैंडर और राइट फुटर बनाएं बजाय भगवान की भक्ति करने के। क्योंकि ऐसा करने से न सिर्फ हमें पुण्य की प्राप्ति होगी, बल्कि हम पाप के मार्ग से भी बचेंगे। जब हमारे अंदर के अवगुण समाप्त हो जाएंगे तो इससे हमारा पाप के मार्ग पर चलने का रास्ता ही बंद हो जाएगा। और जब ये अवगुण हमसे दूर होंगे तो इससे हमें पहले से ज़्यादा स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन की प्राप्ति होगी। और अपने शरीर को पहले से ज़्यादा स्वस्थ बनाना, अपने मन को पहले से ज़्यादा स्वस्थ बनाना, यह भी एक पुण्य का काम है। और यही कारण है साथियों कि भगवान भक्तों से ज़्यादा पुण्यशाली होते हैं और भगवान भक्तों से ज़्यादा निष्पाप होते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर और लाइक ज़रूर करना। और हाँ, एक बात और, यदि हम
खुद को एक्सट्रीम राइट हैंडर और राइट फूटर बनाने में सक्षम हो जाते हैं। तो इस पृथ्वी का हर एक घर मंदिर के समान हो जाएगा और ये समूची पृथ्वी तीर्थ क्षेत्र के समान हो जाएगी। हम सभी की स्थिति कम या ज़्यादा, आज से ज़्यादा भगवानों की जैसी हो जाएगी। तो बस यही एक निवेदन है सभी से कि राइट हैंडर और राइट फूटर एक्सट्रीम स्थिति में, अपने एक्सट्रीम फॉर्म में खुद को बनाने की प्रयास हम ज़रूर करें। साथियों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।